नागिनी लाश पर बिलक रही है नौजवानों। और तब तक नागिनी की मां ने आकर के पीछे से अपनी बेटी को पकड़ लिया। बेटी, अरे क्यों पागल हो रही है? बरो और ढूंढ ले बेटी, मेरे काय को प्राणन पे लेती, क्यों कफनी शीश पे लपेटी, मत बने उम्र की हेटी, तेरो बाप तो वैसे भी नाराज है, तू कोई और पिए चुन ले। एकदम कहने लगी ठीक है पिताजी, मार के चलेगा, तुम्हें मेरा गला घोट दो, मार रहा तुम्हें मुझे, लेकिन नहीं, ये बात अपनी जबान पर मत लाओ कि मैं इनकी लाश को फेंक दूंगी। समझ गई, यह हथेली अब नहीं मानेगी। नागिन कहने लगी लली रोए ना, मैं तो ये कि ऐसी अकल बता दूंगी, सोई तो अमृत मिल जाएगा। सोई झपट के मैया के गले से लटक गई, मेरी अच्छी मम्मी बताओ ना कैसे अमृत मिलेगा। दो चार तो खुशी में चुम्बन जर दिए मैया के मुंह पे। सुनो अकल, नागिनी अकल बता रही। ओ नागिनी बिटिया की हटकों देख रे, नागिनी पंचो बोली, हम दूंगी अकल बताए रे, कहते तू एक अनमोली। अकल बता दूंगी, मेरी लली तोय में दूंगी गेंद बनाए, खेल पिता दरबार फेंकिए, सुधा कुंड में जाए, फिर रोए रोए ले लीजिए गेंद, बलम के मुख में निचोड़ दिए, फिर रोए रोए के लेके गेंद पिया के मुख में निचोड़ दिए, मुख में निचोड़ दिए, पिया के मुख में निचोड़ दिए, फिर रोए रोए के लेके गेंद बलम के मुख में निचोड़ दिए, फिर रोए रोए के लेके गेंद बलम के मुख में। मैं तो गेंद बना दूंगी और जहां अमृत का कुंड है वहीं जाके गेंद खेलना, और जब धीरे से गेंद धोखे से अमृत को कुंड में फेंक देना, और फिर मचल जाइए धरती पे, दुनिया की धूल इकट्ठी करने लगी है और मेरे आंसू बहिए और कहिए मैं गेंद जे ही दे दे, तो पहरेदार वही तुझे गेंद दे देगा, और वह गेंद लेकर के तू अपने पिया के मुंह में आकर के निचोड़ देना। सोई तो पति सही है जाएगा मेरे बंधुओं। अरे खुशी के मारे नचन लगी आंगन। मैया ने गेंद बनाए दी, गेंद लेके चली और सकियन ते कान लगी बहना चलो गेंद खेले आए। एक कान लगी कैरी, वो कल उठाए ली, मरो मरा उसको धरुए के फेंके दाओ। कान लगी बहना जो तो बाद में बताऊंगी, चलो क्या बोलिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए मेरी। बालापन से मेरे साथ गुइयां खेली, तू है पक्के गुरु की चेली, तूने काहे को ओह काहे को बहना काहे को देर लगाई है, चलो खेलिए मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए मेरी मम्मी ने। चारों लड़कियां साथ हो ली, पांचवी अहलम दे है। जहां अमृत का कुंड है, बड़े बड़े जहरी नाग पहरा दे रहे हैं। पांचों लड़कियां वहां पहुंची। एक पहरेदार कहने लगा लड़कियों यहां क्यों आई हो? अहलम ने कहने लगी भैया गेंद खेलने को आई। पहरेदार कहने लगा खोपड़ी तो नहीं खराब है, यहां अमृत का कुंड है, गेंद नहीं खेली जाएगी। कहने लगी भैया मैं तो दूर दूर खेलूंगी। एकदम से पहरेदार कहने लगा मैं क्या कह रहा हूं, बादशाह का आदेश है कि अमृत के कुंड के पास कोई ना आ जाए, और तुम कैसे यहां गेंद खेल सकती हो? कहने लगी भैया मैं दूर दूर खेलूंगी। अच्छा ठीक है। एक पहरेदार कहने छोड़ यार खेलने दे। अच्छा दूर खेलना भैया? हाँ दूर खेलूंगी। चार लड़कियां अमृत के कुंड की तरफ कर दी हैं और खुद विपरीत दशा में हो गई है। गेंद खेलने लगी, ऐसे
नीले नीले घाघरे पहने उल उल के गेंद में टोल मार रही हैं। पहले तो पहरेदार टकटकी लगा के देख रहे और फिर थोड़ी देर बाद अपनी बात में लग गई। हाँ तो बिटरिया ने गजब कर दो। खेलत खेलत गेंद उड़े तामाशो भैया कियो। याद रखना। और अमृत सर को बांध रे निशानो फौरन लियो। महाराज गेंद में दीनी टोल लगाई। अरदर पड़ल भैया गेंद जब गिरिय कुंड में जाए। पंचो गेंद कुंड में गिरिय द्वार पे भवर परियो है। जब वो गेंद कुंड में गिरिय द्वार पे भवर परियो है। भवर परियो है रे सदा तहलका सुनियो है। जब वो गेंद कुंड में गिरिय द्वार पे। आहा ये क्या हुआ? तुमने गेंद अमृत के कुंड में फेंक दिया। एलम दिखाने लगी भैया धोखे में चली गई। एकदम कहने लगे धोखे में तुम्हारी आंखें फूट गई थी। तो भाग जाओ यहां से। कहने लगी भैया मेरी गेंद दे दे मुझे। पहरेदार कहने लगा खोपड़ी तो नहीं खराब है, अमृत के कुंड को छूने तक का मेरा अधिकार नहीं है। कहने लगी भैया मैं तेरे पैया पड़ रही हूं, मेरी गेंद मुझे दे दी ना। हाय रोन लगी। एक को आंसू नौ नौ मना को। और कहा बोली मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोए दे दीजिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोए दे दीजिए। मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है मोए दे दीजिए। मेरी पहरेदार कहने लगा लड़की 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 भाग जाओ ना। नहीं भैया दे देना, मैं तेरे पैया पड़ रही हूं, कभी तेरा ऐसा नहीं बोलूंगी। भैया दे देना। भैया गेंद के बदले में चुनरिया ले ले। हमें रिश्वत दे रही है? हाँ भैया। गेंद के बदले में चुनरिया ले ले। ये तो 3 लाख की आरी है मोए दे दीजिए। मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है मोए दे दीजिए। भाग जाना। नहीं भैया दे देना। भैया गेंद के बदले में कंगना मेरा ले ले। आहा इन लड़कियों ने तो मेरी खोपड़ी पचा के रख दी। मैं कह रहा हूं भाग जाओ ना। नहीं भैया मर जाऊंगी भैया दे देना। गेंद के बदले में कंगना मेरा ले ले। जब हीरा ने चमक दिखाई के मोए दे दीजिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोए दे दीजिए। मेरी अम्मा ने गेंद 5 रुपया ताराचंद शर्मा सोमपुर कुमार साहब के ड्राइवर। ओ आधार उनका मदद करिए। ओ आधार मदद निका करिए। तू ही जानांगिन के दुख कुन कहरिए। काय को बाजा पे गाओ मुस्कियाई के मोए दे दीजिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोए दे दीजिए। मेरी
ने गेंद बनाई है मोए दे दीजिए। खुले शब्दों में कहने लगी, भैया तू गेंद के बदले में मेरी चुंदरिया ले ले, मेरा कंगना ले ले, मगर पहरेदार कहने लगा, जाकर के राजा बादशाह से कहा उनकी बेटी ने गेंद अमृत के खून में फेंक दी है। मेरे नौजवानों, एक पहरेदार ने जाकर के राजा बादशाह की कचहरी में लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, महाराज आपकी बेटी एलमदे अमृत के कुंड में आकर के गेंद खेलने लगी हैं और वो गेंद उन्होंने अमृत के कुंड में। बादशाह कहने लगा, बदकारो तुमने लड़कियों को खेलने क्यों दिया? हम तो बहुत रो कर रहे मगर वे मानी ना है। अब संदेशा लेके यहाँ आए हो? संदेशा का भी फोन पछाड़े खाई रही हो, कह रही मेरी गेंद दे दे। पहरेदार की बात को सुनकर बादशाह कहने लगा, अमृत को छूना नहीं धोखे सभी। अगर वो लड़की गेंद के लिए रो रही है, हथेली है, लो हम दूसरी गेंद बनाए दे रहे हैं और वो गेंद जाकर उस छोरी को दे देना। बादशाह ने बीच कचहरी में दूसरी गेंद बनाई और पहरेदार से कही, लो ले जाओ। पहरेदार गेंद लेके चलो और आकर के कहने लगा, ले गेंद के मारे मरी जाती, ले अब कितना ये आई तो तेरे घोड़े काटे ले। एलमदे ने गेंद अपने हाथ में ले ली, देखत रही बोली, जब मेरी गेंद नहीं हो बहु अमृत को कुंड में फेंक दी। पहरेदारों को पैरों को तेरे धरती खिसक गई। हाँ अब क्या होगा? और गेंद फेंक के ठारी ना जो एकदम से उल्टी पछाड़ खाई, बंद हुआ, छाती धड़क गई। पहरेदारों को गजब हो गया, लड़की मर गई तो बादशाह की जिंदा नहीं छोड़ेगा और गेंद दे दी तो बादशाह की जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब क्या करें? एक पहरेदार कहने लगा, ठहर जा पगला, घबरा नहीं, हमारे पास एक अकल है। क्या? वो पहरेदार दूसरा है जो युक्ति बता रहा है। तुम कह न मान ले मोरी है, जाए दे दो गेंद निचोरी है, सब कर दो चोरा चोरी है ना, हक मर जाएगी छोरी है, जाए गेंद निचोड़ के दे दो। पहरेदार कहने लगा, जब बादशाह आकर के अमृत को कुंड में गेंद देखेगा तब कहने लगे, दूसरी गेंद पड़ी तो है। गेंद निकाली है और पहरेदार ने खूब निचोड़ी, ले अब की बारी आई तो तेरी आंखें फोड़ दे। जो गेंद बिटरिया ने लाई और भाजी धूल धूल दिखाई दे और बिटरिया कहा लगी, बहना माओ लाइन चलो, कहां लगी नकटी आओ मैं तो गई। कैसे जा रही है? ए लेके गेंद जतो भज दई रे, या जो चलती मरोना चाली रे, जतो चलती मंधुरिया। लेके गेंद जतो चली दई रे, दे दे भमर कलने पे, भाई मेरे पाँव दे दे चंप कलने पे। अरे बहना खड़ी हो जाना, मैं भी आ रही हूं। कहने लगी, चलिए तेरे पानी में कांटे लग गए रोड़ा। संग की सहेली कह रही, जको पाँव सबाओ, उठ रहो है जको पाँव सबाओ। नागिन 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 भाजत जाते ये कुकागा उड़िया, मूरत ये कुकौआ उड़िया। एक कौआ कांव कांव करके जोड़ा है, नागिनी खड़ी हो गई, अरे कागा मैं तो वैसे भी दीवारों से टकरा रही हूं। कागा सब तन खाइए, चुन चुन खाइए मेरो मांस,
दुने ना मत खाइए मोई पिया मिलन की आस, नागिन भाजत जात है जय पिया मिलन की आस है जय पिया मिलन की। आधार की हिचकी बंध गई है सब विद से जो भाव तो निराश रे सब विद से भाव तो। घर के मारे बन गए बाऊ बन में सुलगी आगे रे बाऊ बन में धधकी। लेकर के नौजवान साथियों भीम के पास में आई है, तो बिटरियां और आएगी पीछे लाते और नागिन तो लाश के पास में ठाड़ी हाँप रही है बहुत जोर से। एक कान लगी कह रही इतनी जोर है कि भाजी तूने मुझे वहीं छोड़े दो। कान लगी बहना तो नहीं पता है अपने पिया को मैं जिंदा बनाऊंगी, मैंने ये सब नाटक खेला था। एक कान लगी और गुनिया तुम्हें तो बड़े गुण भरे, मैं तो जानती थी कि तू गेंदा ही खेलने गई। अरे मैं क्या जाने का तू पूरे जीवन को खेल हुए खेलने गई। कान लगी बहना मेरे पिया की ओठ सही कर ले, कड़ी खाने बहुत बुरी तरह गेंद ने चोरी है, जाने जब बूंद खाड़ू ने करेगी जन्ना ने करे। एक लड़की ने भीम के ओठ सही किए हैं और अहलमदे ने दांती पीस के जो गेंद ने चोरी। हाय बमे दो बूंद टपके पारी। सुधा ने जाते जाते कमाल दिखा दिया और भीम के मुख में पंचोरे जब गेंद निचोर की डारी। अब कुंती के छोना ने फौरन अखियां दोनों घारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज भीम जब ठाड़ो हुई है और पर्वत कैसो देख बिटियन के डाड़ो हुई है। अरे गुइया ओरी बहनारी ओरी गुइयारी अच्छो सो सनीचर जाने ढूंढो है मेरो जिया रे धाके बके ओ मेरी बहनारी अच्छो सो सनीचर जाने ढूंढो है मेरो जिया रे धाके धाके ओ तोरी हम जोली अच्छो सो सनीचर जाने। और लड़कियां तो सक पकाए गई जो बाको पर्वत जैसो शरीर देखो। और अहलमदे ने एक नजर पिया पे डाली है और एकदम से अपनी चुंदरिया से मुंह को ढक के भागी। अपने सैन्य कक्ष में पहुंची है जहां उसकी श्रृंगारदानी रखी थी। आज राजा बादशाह की बेटी भीम के सामने जाने के लिए सोल और श्रृंगार करने लगी। कैसे? चंदा सो मोखार बिंदु सोबऊ कहीं न जाए, चंदा सो मोखार बिंदु सोबऊ कहीं न जाए, मृग जैसे नैन लख के खंजनाऊ शर्माए। एक चंदा सो मुखार बिंद सोबऊ कहीं न जाए, मृग जैसे नैन देख खंजनाऊ शर्माए। जोवन चक्र बाक जको
अंगिया लियो चढ़ाए, नागिनी ने नागिनी सी लटलीनी छूट काए। ए बन गई काम पिटारी ऐसी बासी के की, सुकुमारी सो ऐसी भैया। जोबन में भरपूर हूर सम चंद्र बदन उजियारी ऐसी बास के की, सुकुमारी ऐसी भैया। सोलह श्रृंगार करके और भीम के सामने पहुंचे। जो भीम ने देखो समझिए, और समझबो तो तुम जानते ही हो बहुत जल्दी समझ में आ जाए चतुर लोगन के। कैसे? मोटर के पीछे देखा है लाल लाल क्या लगा होता है? जब रात में चलता है तो पीछे से लाल रोशनी होती है। क्यों? ट्रक वगैरह कोई तेजी से आता हो तो देख के रुक जाए कि खतरा है। और टैक्सी के पीछे भी वही लाल। और जब रेल आते तो झंडी कौन दिखाई जाती? हरी। क्यों? हरी झंडी लेन साफ। और लाल दिखाई दे तो लाल को निशानो खतरा को है। और औरत लाल पानी लगाए, बिंदिया लाल, ओठ लाल, सिंदूर लाल, वो दूत का तो होशियार रहो खतरा है। देखो तू कौन है? अपने पैर के अंदर धरती को कूदने लगी है। क्या पूछ रहा है पवन गुप्त भी? अरे कौन हो तुम? दादा थर्मोकोल देख के जरा मैंने तेरी जैसी पूरी को नजर मार के कभी नहीं देखी। जोबन में भरपूर हूर सम चंद्र बदन उजियारी सी, चंद्र बदन उजियारी सी। क्या नाम कौन सो गाम है? हाँ तेरी चितवन चुभी कटानी। क्या नाम कौन सो गाम है? हाँ तेरी चितवन चुभी कटानी। कौन है तू? मेरे भैया दुर्योधन ने जब भोजन मोको करवाए, जब भोजन मोको करवाए, फिर मोको मालूम नहीं मैं कैसे यहाँ पर पहुँचाए। अरे गोरी तू कौन है? तुझे देख करके मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरे भैया दुर्योधन ने मुझे भोजन कराए और फिर मुझे ये नहीं मालूम है कि हम यहाँ कैसे आएंगे। एकदम से कान लगी, तुम्हें भोजन जैसे कराए तैसे तो हमें पूछो। क्या मतलब? तुम्हारे भैया दुर्योधन ने तुम्हें भोजन में जहर दे दिया था। भगवान शंकर की पूजा करी तुम्हारे पीछे, 6 महीना तक मैं अपनी काया को सुखाती रही। उन्होंने बताया था कि तुम मरे हुए मिलोगे इस नदी में। बड़े बड़े दुखों का सामना किया। अमृत पिताजी ने नहीं दिया, मेरे गाल में तमाचा तक मार दिया। बड़े दुखों से अमृत ला करके मैंने तब तुम्हें जिंदा कर पाया है। ये पाताल लोक है, यहाँ के राजा बादशाह हैं जिनके यहाँ 15 कोट जहरी नांग हैं और मैं उनकी बिटिया हूं। दासी को एहलमदे कहते हैं। भीमसेन कहने लगा तो मेरे पीछे तेरे बाप ने तेरे गाल में तमाचा मार दिया? अच्छा, अब हम तुझे बाद में देखेंगे, पहले तेरे बाप से ही निपट ले। सोई भड़बड़ाई गई और पान ते गिर पड़ी। बस हुई जो कछु होना आ रहा तुम ना जानता हो। एक ना के मरे मराए तुम मुश्किल से जिंदा कर पाए, और एक ही फुसकार में जो हड्डियों को ढांचे खट्ट हो गए। 15 कोट भुजंगे तुम अकेले हो ना, तुम्हें नहीं जाने दूंगी। एकदम बादशाह का नाम सुन के भीम की धमनियों को गरम गरम खून उबल पड़ा और कहने लगा मर्द मौत से नहीं डरते ठकुरानी।
तुम नागवंश में जरूर पैदा हुई हो, मगर तुम जानती हो कि एक बहादुर के साथ तुम्हारा विवाह होगा, मगर होगा कब? जब तुम्हारे बाप तुम्हारी डोली में कंधा लगाएंगे। कान लगी हुई है गोनो, बाप कंधा लगाए वो कड़ी खाओ दो तो चबे जाओ, उठ लो लुहन कर देवन चबत चबत। हाय वो तो ना सुनते ही सुनते तुम्हें मार डाले हो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़े। तासो ऐचो करो, चलो हमें पहले घरे करिए, तब उन्हें निबिटियो आए। कहने लगा नहीं, तुम शायद नहीं जानती हो कि मर्द किसे कहते हैं। हाँ लोगों, मर्दों का नमूना क्या होता है? हम जवान उसको कहते हैं अड़ताओ वहां पर अड़ जाए, अड़ताओ वहां पर अड़ जाए। दिल का मर्द हिम्मत का धनी और आन पे अपनी मर जाए। को देते भी प्राण ना घबराए, देते भी प्राण ना घबराए। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। जिसके सिर पे धुन कोई चढ़ी नजर आए, धुन कोई चढ़ी नजर आए। आधार तो गाय की रात गुजारे, हंसे तो छत्ते हिल जाए। आधार गाय के रात गुजारे, हंसे तो छत्ते हिल जाए। चिंता मत करो, हम तुम्हारे बाप की मुस्के कसकर के अगर अपने पैर न पुजवा लूं तो हमसे तुम कुंती का लाला मत कहना। एकदम कहने लगी महाराज मैं तुम्हारे पैया पड़ रही हूं, तुम ऐसो करो बिना ही पाए फाए पूजाएं घरे ले चलो, तब देख लियो। कहने लगा नहीं, जो चला है पवन पुत्र भीमा। उसी समय नागिनी ने पाए पकड़ ले, कहा बोली तेरे पैया परू सजना, तेरे पैया परू राजा, मत जइयो दुल्हनिया छोड़ के। तेरे पैया परू सजना, मत जइयो दुल्हनिया छोड़ के। दुल्हनिया नहीं पाओगे बबुल से बच के, नहीं आओगे तेरे पैया परू सजना, मत जाइयो दुल्हनिया छोड़ के। तेरे पैया परू राजा, मत जाइयो दुल्हनिया छोड़ के। एकदम भीम ने धर के झटका मारा, नागनी बेहोश हो गई है और पवन पुत्र भीम जाकर के बासी की कचहरी में पहुंचा, जब पंदा कोट भुजंग अपने गले में जहर की थैली लिए बैठे। ये कौन आ रहा है? बासी कहने लगा इसको जाके वहीं रोक लो, कह दो ये अंधा तो नहीं हो गया जो मौत के घायल में आ रहा है। एक नाग ने जाकर के भीम को रोक लिया और कहा तुम कहां जा रहे हो? मनुष्य होकर के इतना साहस जो नागों की कचहरी की तरफ बढ़े आ रहे हो? भीमसेन कहने लगा राजा बासिक से जाकर कह दो कि उसका दामाद आया है। नाग ने जाकर के बासिक से कहा महाराज वो गाली दे रहा हो, कह रहा मैं बादशाह का दामाद हूं। बादशाह कहने लगा तुम गाली सुन के यहां चले आए, फुटकार मार के भस्म करना था उसे। ए नागो, इस हरामजादे की मांस की बोटियां बोटियां करके बीगों में फैला दो। हाँ हुआ क्या?
ओ सनन सनन सन्ना रे नांग तो धर के टूटे ओ जितने नांग तेरे पास के सब भीमा पे परे तुड़ाए ओ मन में तो जानी भीमसेन ने अब नहीं बनी है जान हमारी और भीमा रूढ़ करो तो दंगल में गैया मारा मारू मचाए और काऊ नांग में घूटा मारे काऊ में लात दे और एक के मारे तू मर जावे तीसरो खो खाए मर जाए और पूरब तेरे तू भारत हराई आए और पश्चिम को चलो चढ़ाए और हवा बुरी अति भीमसेन की मर्द सुनियो कान लगाए और मारत मारत भीम थकियो गई ऊपर से लोट लगाए और चलो पटोला सोरे नांगन में सब ढेचा से दिए बिठाए अब तो बंदा कोट भुजंग भीम ने तसनस कर डाले अब तो बंदा कोट भुजंग भीम ने तसनस कर डाले तसनस कर डाले रे भीम ने तसनस कर डाले अब तो पंडा कोट भुजंग भीम ने। नौजवान साथियों कोई मार धरे लातिन ते कोई घायल करे गातिन ते कोई समझाए दे बातिन से ये देखा करते बाशिक अपने आसन पर थर थर कांपने लगा। बेम कहने लगा ससुर साहब दिल के हरमा पूरे नहीं हुए तो तुम भी सामने आ जाओ। बाशिक कहने लगा कमीना तेरी ये मजाल। एकदम भीम कहने लगा जवान चलाने वाले कुछ नहीं कर सकते हैं अगर भुजा में ताकत है ना आजा मेरे सामने मर्द की मर्दूमी देखो ना। नौजवान साथियों मालूम पड़ा मानो बात से कि किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी हो। हुआ क्या झपट पड़ा और बासिक ने जब झपटे के भीमऊ के फन जब मारो जन फनु हाथन में गहलो रे बासिक ने लपेटा मारो महाराज का बास को ताकत रहो लगाए ओ फन को दावत भीम ददाऊ झट ढीलो पड़ जाए बाने दही के धेके ददा जो है चूना चाटो है बाने दही के धोके यार राम है चूना चाटो है चूना चाटो है रे बासिक ने चूना चाटो है जाने दही के धोके ददा या दे हाँ चूना। लड़ाई तो दोनों में हो रही है लेकिन हाथ पैर काऊ के ना अंत दिखाता है। ये एक लड़की गई पहलम देख देगा बहना भाई जिंदा बना के कहाँ बकसम बंद कर दो उनका मुंह दिखाई दे कहने लगी गोइयां जैसी आती तैसी रह गई। क्यों कहाँ चला गया वो रोने लगी। क्या बताओ गोइया खूब रोई सुध आई कंठ की खूब रोई सुध आई। क्या हुआ कहाँ गई कहाँ गओ मुश्किल पे मैंने बोला मुझे आओ बड़ो बड़ो शंकर से नेहू लगाओ मोए छोड़ के भाजियो निरमोई सुध आई सुध आई पिया की खूब रोई सुध आई। कहाँ गो ओ मेरी बहन लिखा भाज के जाइए। कहाँ जाऊं बोलो ना। ओ मेरी बहन ने का दौड़ के जाइए मेरे पिया को संदेशो लाइए बडसिलो बबुलू है निरमोई
सुध आई आई बलम की खूब रोई सुध आई रे आधार कछु बनाइए रे आधार ने क बनाइए कैसे कुंती के छोने बचाइए तेरे बिन मेरो नाय कोई सुध आई ती पिया की खूब रोई सुध आई जल्दी जा मेरे पिया का संदेश लेके आ। नौजवान साथियों, आज वो सखी ने जाकर के जो बादशाह को भीम की लड़ाई देखी है सो लौट के आए के कान लगी ओरी बहना गजब हुई हो। आज तो शनिचर तूने ढूंढो सब नांगन की चटनी बटे जाई बाने और तेरे बाप को नमक और मिलाऊ जा तू। खैरियत चाहे तो जल्दी चल का भाव। अरे तब वो सखियों कह रही सुनो आली मेरी सुनो गुइया मेरी सुनो बहना मेरी तेरो पिया गौर सी आई जी। तब वो सहेली कह रही सुनो आली मेरी सुनो बहना मेरी सुनो गुइया मेरी तेरो पिया गौर सी आई जी। सवरे नांग बने कसदाए सुनो गुइया मेरी सुनो आली मेरी सुनो बहना मेरी सुनो गुइया मेरी सुनो अरे होनी ते पेश नाए जाई जी। इसका मतलब है मतलब कुछ नहीं, जल्दी चल वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एकदम से नागनी भाग करके नौजवानों वहां पहुंची है जब अपन पुत्र भीम में और बास में मल्ल युद्ध हो रहा है। भीम के माथे पर पसीना है, थरथरा के कहने लगी पिया मेरे बाबुल को छोड़ दो ना मेरे बाप। एकदम से भीम कहने लगा अपने बाप से गए ये हमारे फन मार दे। कहने लगी है पिताजी मेरे पिया की ताकत को तुम अच्छी तरह जान चुके हो, मेरे स्वाग को क्षमा कर दो ना और मेरी शादी मेरे पिया के साथ में कर दो। मन का स्वयंवर होता है, मन जिसे पति मान लेता है वही उसका सच्चा शौहर है और इन्हीं पति के चरणों में पत्नी का स्वर्ग है। बासक ने फनुनाए हिलाओ, भीम कान लगे हिलाओ तो हिलाओ ने चटनी बट्टी डाली अभी 3 बार फन हिला दो कि मैं हमला नहीं करूंगा। बासक ने सोची हड्डी को सरोमा कैसे बनवाए ले में फन हिलाए दो, जो फन हिलाओ छोड़ दो। एकदम बासक ने हमरा लेकर के सभी नांगों पर फेंका, नांग जैसे के तैसे। भीम कहने लगा रोकन को, बासक कहने लगा ठहर को हमला मत करना, मैं से वचन दे। एक नाग कहने लगा महाराज नागवंश की लड़की मनस्कुल में नहीं जा सकती है। बादशाह कहने लगा अब क्या करूं, मजबूर हैं। नाग आपस में फुसफुसाने लगे, जिंदा ये शादी नहीं हो सकती है। भीम को दूल्हा बनाया गया, नागिनी को दुल्हन, मंडप गाड़ा गया। बड़े बड़े ऋषि लोग वेदों के सूत्रों से इस विवाह को संपन्न करने लगे। सब नाग आंगन में बैठे हैं, कानों में कुछ बतला रहे हैं। भावरें जब पढ़ने लगी हैं, भामरियां जब पढ़ी हैं तो नागिनियां गीत गाने लगी। पहली भामर हो
अब तो धिया बापई की अब पहली भमरिया हो, अब तो लाडो बापई की अब पहली भमरिया हो। आप लोग सोचते होंगे अमेरिका का गीत यहाँ, ना ना, कल्पना यही कि कभी नहीं की है। ए पहली भामर पढ़ के जब दूजी पे नंबर आयो, पहली भामर पढ़ के जब दूजी पे नंबर आयो, एक नांग कोने से झपटो भीम जोंग में खायो, भीम गिरियो आंगन में अब दूसरी भमरिया हो, भीम गिरियो आंगन में अब दूसरी भमरिया हो। नागिन कहने लगे पिताजी ये क्या कर रहे हो? ना 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 ना, धोखे से हमला, धोखे से हमला। रोने लगी। अमृत लेके तब बासिक ने ऊपर दो गिराई, अमृत लेके तब बासिक ने ऊपर दियो गिराई। तीजी भामर पूरी पड़ गई, चौथी पे नंबर गौ है आई, अबे लाडो बापई की अब चौथी भमरिया हो, अबे बिटिया बबुलई की अब चौथी भमरिया हो। चौथी भामर पढ़ के जब पांचवी पे नंबर आयो, चौथी भामर पढ़ के जब पांचवी पे नंबर आयो, एक नांग कोने से झपटो भीम नाक में खायो, भीम गिरियो आंगन में अब बचई भमरिया हो। जो नागिन ने पिया को गिरते हुए देखा एकदम की चीख पड़ी, बाबला ये क्या किया तुमने? मैं मर जाऊंगा मैं। ना ना ना, अरे बहादुरी तो उस दिन थी जबकि तुम सबको मार के भूत बना दिया था, ये धोखे से हमला करना कोई मर्दुमी नहीं है। बबुला मैं पहिया बच छोड़ दो ना, जिंदा कर दो मेरे पिया को, मैं मर जाऊंगी। और अमृत लेके तब बासिक ने ऊपर दियो गिराई, अमृत लेके तब बासिक ने ऊपर दियो गिराई। छठवीं भामर घूमन लागी, नागिन रही घबराई, अबे लाडो बापई की अब छठवीं भमरिया हो। छठवीं भामर पढ़ के जब सातवीं पे नंबर आओ, एक नांग कोने से झपटो भीम रोस में छाओ, लात जाने मारी फन में अब सतई भमरिया हो। लगी हुई आई बबुआ की अब सतई भमरिया हो, लगी हुई आई बालम की अब सतई भमरिया हो। बबुली भाई बबुआ की अब सतई भमरिया हो। जाओ अब कोई हमला मत करना, क्योंकि ये लड़की इसकी हो चुकी है। एक नाग कहने लगा महाराज नागवंश की बात तूल हो जाएगी। बात से कहने लगा मेरे पास से एक अकल है, चिंता मत करो। याद रखना नौजवानों, विदेशी सदा तुमसे ईर्ष्या रखते रहे। और बासिक ने कहा बेटा भीम, हाँ अब तो तुम हमारे दामाद हो चुके हो, अब भी कोई संदेह है? संदेह नहीं। बाप का और बेटे का जो रिश्ता होता है वही रिश्ता दामाद और ससुर का है। हम तुम्हें कन्यादान दे चुके हैं, अच्छी अच्छी मरियां दान में दे दी हैं, मगर कुछ वचन हम तुमसे लेना चाहते हैं। भोले भाले भीम कहने लगे हम हर वचन देने को तैयार, लेकिन बिटिया को छोड़ के सब कुछ मांग लो। देखिए बात से कहने लगा सुनो 3 वचन भर दो भीम। भीम कहने लगा जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। तो मेरी बेटी के संगू तुम जब पाताल में ये सौड़ाओगे, और मेरी बेटी को लेकर के नहीं हथिनापुर को जाओगे। नागवंश की लड़की यदि उस मानव कुल में जाएगी,
नाग वंश की बात कुमार अब सवई धूल हुई जाएगी। बंदियों इतने वचन जो सुने हैं, एलम ने चीख पड़ी, पिया यह तुमने क्या दिया? भीम कहने लगा, गोरी धोखा हो गया। तेरा बबला हुई ओ नास, तूने मेरे संग करी घटियाई रे। कुंती जैसी सासुलिया की धैर्य देख नहीं पाई रे। कुंती जैसी सासुलिया की धैर्य देख नहीं पाई रे। जा बालम के पीछे मुंह पे बहुत मुसीबत आई रे। ओ मुरली के बजैया श्याम लली चोरे में लुट गई है। ओ मुरली के बजैया श्याम नारी चोरे में लुट गई है। ओ मुरली के बजैया श्याम लली चोरे में लुट गई है। चोरे में लुट गई है रे नागिन, चोरे में लुट गई है। ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया। इस तरह से बंधुओं बादशाह ने अपनी लड़की को मांग लिया, मगर अहलमदे की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। कहीं मेरे पिया मुझे अधपर में छोड़ के न चले जाएं। नौजवान साथियों अपने पिया के पैर पकड़ के कहने लगी, नाथ बाबुल ने तुम्हें शिकंजे में कस लिया है, मुझे छोड़ करके मत जाना, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैंने बड़े दुखों का सामना किया। भीम कहने लगा, चिंता मत करो। नौजवान साथियों, अमेरिका में भीम 14 महीने तक रहा है। एक दिन अहलमदे ने अपने प्रीतम के लिए सुंदर फूलों को चुन चुन के सेज लगाई है। फूलन की सेज लगाई, पिया को बाप लव पोड़ाई है। और भीम के साथ में सोई गई, सिरहाने धर के बाई है। हुआ क्या नौजवान? आधी रात के समय भीम को सुध मैया की आई है। सोबत छोड़ो नागिन को, उठ चलो भीम बलदारी है। जो मैया कुंती की याद आई, नागिन को सोबत छोड़ के भीम उठ के बैठेगा। लेकिन प्यारी के चेहरा को देख के भीम की आंखों में आंसू आ गए। इसने मेरे प्रति बड़े दुखों का सामना किया है, काश कैसे छोड़ दूं। आंखें में आंसू भर आए, प्यारी को रहो निहारी है। और ये ममता मैया की, ये सोई रही जाकी प्यारी है। ये मैया की ममता है। हाय कुंता को देख कितना समय हो गया। इधर प्राण प्यारी की ममता जो है ना, भीम को शिकंजे में कसे है। क्या करूं? माथे से ओठ लगा करके जन चुम्बन लाओ भैराई है। सोत छोड़ियो नागिन को, रम गो तो भीम बलदाई है। पवन पुत्र भीम आज अहलमदे को सोता हुआ छोड़ के चले गए।
और जो सुंदर सुंदर मड़ियां बासक ने दान में दी थी वो मड़ियां जाकर के धर्मराज के सामने पेश कर दी। धर्म कहने लगे, अरे भीम, बहू कहां है? जवाब दिया है, भैया धोखा हो गया, राजा बासक ने हमसे छीन लिया उसे। धर्म कहने लगे, भीम तुमने इतनी लंबी भूल क्यों की? अरे मैं उस बहू को भी न देख सका जो एक दूसरे लोक से हमारे लोक में आने लायक थी। भीम कहने लगे, मजबूरी है। और इधर नागिनी की जो नींद खुली है बंधुओं, जो भीम को अपने पास में नहीं देखा, ये विरह में तड़फड़ाने लगी। सैयान कसिए मैं ना लड़ी, मेरे सैयान कसिए मैं ना लड़ी, मेरे राजा ने कसिए मैं ना लड़ी, मेरे शीशम महल के 10 दरवाजे, हाय हाय, शीशम महल के 10 दरवाजे, न जाने खिड़कियां जो कौन सी खुली रही, मैं ना लड़ी मेरे सैया ने कसिए मैं ना लड़ी, मेरे राजा ने कसिए मैं ना लड़ी, मेरे देवरानी 25 मेरे जिठानी, याद रखना 10 देवरानी 25 मेरे जिठानी, ना जाने है ठरग जी कौन सी लड़ी बरिया, मैं ना लड़ी मेरे सैया ने कसिए मैं ना लड़ी, मेरे राजा ने कसिए मैं ना लड़ी, मेरे इस तरह से पागल हो रही है बंधुओं, और आज अपने पति के विरह में एहलमदे पागल हो गई है। नौजवानों, गांडीवधारी अर्जुन को सुबह भेजा है हस्तिनापुर से पाताल के लिए। आज अर्जुन जा रहे हैं अकेले, और उसी बाग से होकर के रास्ता है जिस बाग में एहलमदे पागल बनी बैठी। जो बाग के अंदर प्रवेश किया है कुंती नंदन अर्जुन ने, हुआ क्या? वो नागिनी हंसी, तुम चुप क्यों खड़े हो? तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? वृक्षों से बातें कर रही है, तुम भी कठोर हो तुम। और एकदम से हंसने के बाद फौरन ही रोने लगी, और क्या बोली? ओ निरमोई पिया खबर ले जाइए, ओ निर्मोई पिया खबर ले जाइए, अपनी प्यारी को आए, अपनी प्यारी को आए के धीर बनाइए, अपनी रानी को आए। मेरे पिया नरक भाव मोर बबुला को देश, नथुनी गई है टूट के मेरे सिर के बिखर रहे केस, नथुनी गई है टूट के मेरे। कछु धीरे धीरे कह रही है, कछु धीरे धीरे
कह रही है पागल सी रही भेदाए बतो धीरे धीरे कह रही है। पागल सिर की भैराए कछु धीरे धीरे कह रही है। सब अर्जुन गए घबराए कछु धीरे धीरे कह रही है। एकदम अर्जुन कहने लगे ओ लड़की तू कौन है? एलमदे कहने लगी मैं लड़की हूं। तुम कौन हो? रो रही थी, फौरन हंसने लगी। पागलों की यही दशा होती है लोगों। और अर्जुन के पास आके कहने लगी क्या तुम मेरे पिया का कोई संदेशा लाए हो? इसका मतलब है तू अपने पिया के विरह में पागल हुई है। क्या नाम है तेरे पिया का? जवाब दिया है मेरे पिया का नाम भीम है और वो हस्तिनापुर में मुझे छोड़ के चले गए। क्या नाम है तुम्हारा? एलमदे। झपट के अर्जुन ने बंधुओं भाभी कह करके दोनों पैर पकड़ लिए। मैं भीम का भाई अर्जुन हूं और तुम्हें लेने आया हूं। बंधुओं आज अपने देवर के गले से लिपट गई। ले चलो मुझे। अर्जुन कहने लगे ऐसे नहीं ले चलूंगा, तुम्हारे बाप पर तुम्हारी डोली में कंधा लगवाऊंगा। कान लगी तो पहुंची गई हस्तिनापुर। जो आते हैं से सब जहर की बुझी आते हैं। नहीं, मेरे पिताजी से तुम्हारी पेज नहीं जाएगी, तुम अपनी पेज से हार जाओगे। मेरे पिताजी के यहाँ 15 कोट भुजंग हैं, वो तुम्हें डस लेंगे। अर्जुन कहने लगे चिंता मत करो, तुम इसी बगिया में हमें मिलना, हम तुम्हारे बाप की मुस्किन कस के लाएंगे। और अर्जुन मेरे नौजवान साथियों चल दिए। आज एलमदे भगवान से कहने लगी हे प्रभु मेरे देवर की रक्षा करना। और जाकर के जब बादशाह की कचहरी में कुंती नंदन अर्जुन पहुंचे, बादशाह कहने लगा तू कौन है? जवाब दिया है मैं तुम्हारे दामाद का छोटा भाई हूं। बादशाह कहने लगा नीच, अरे दोगला, तेरा भाई मेरी लड़की को बिलखता हुआ छोड़ के चला गया और तू अपनी काली सूरत मुझे दिखाने आया है? अर्जुन कहने लगे भाषण तो अच्छा दे लेते हो तुम। बात से कहने लगा निकल जा कमीना, ए नागो मुंह क्या ताक रहे हो, ले लो भर भर के बदला। बंधुओं जितने नाग थे धर के टूट पड़े। इत अर्जुन गए ऋषियाए सुनो चितलाए सभा के भाई। और नाग तो पंचो क्रोध में अद रहे थे भंडारी। और धनुषा को लेता उठाए रहे थे ऋषियाए। अद कुंती के जाए, कुंती के जाए। जन कस कसी पंचो वहां पर बाण चलाए। जन कस कस यादव वहां पर बाण चलाए। कस के बैठत दोनों नाग में सेती। और काऊ की गर्दन तुरंत के ददाया में थी। महाराज के अर्जुन जोहर रहे मचाए। और धर के देव टंकार नाग सब धरती ददायत सुनाए। अब तो धन्य पूत कुंती को बाने जोहर कर दो है। अब तो धन्य पूत कुंती को बाने जोहर कर दो है। जोहर कर दो है रे अर्जुन ने जोहर कर दो है। अब तो धन्य पूत कुंती को बाने। आगे बढ़ करके बस की मुस्क कस ली है।
और तब तक बंदियों क्या हुआ, एक सखी ने जाकर के बगिया में एहलमदे को खबर दी, अरे ओ डायन, तूने अपने देवर को खबर दिया, तेरा देवर मारा गया। ये झूठी खबर जो पंचो लगी है एहलमदे के पास। कहने लगी अब हसनापुर में जाके मुंह कैसे दिखाओगे। हाँ देवर कह के दुखिया ने है करा पंचोलियो, और जाई गम में नांगन ने हाय प्राण तो तज दियो। महाराज प्रीत आए जो हर करी है, और अर्जुन को सुन मरण नांगनी बाग में मर गई है। इधर तो नागनी हैद का खा के मर गई, इधर बासी को ला करके जो वहां देखा भाभी मरी पड़ी है बंदियों। अर्जुन एकदम से आज एहलमदे की लाश से लिपट के रोने लगा, भाभी ये क्या हुआ, भाभी ये क्या हुआ, तुम तो चली गई हो। और तब तक बासी की तरफ देख करके गांडी पर धनुष पर बाण चढ़ा करके मारना चाहा, तो बासी का भाई यसूत सामने आ गया, कहने लगा ठहर जाओ, अब भैया को नहीं मारोगे। अरे तो मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा, हस्तिनापुर में भाभी खत्म हो चुकी है, किसकी डोली ले जाऊं। यसूत नाम जो था बादशाह के छोटे भाई का, उसने कहा कि हम अपनी लड़की उलूकी तुम्हारे साथ ब्याह दे रहे, और उलूकी की शादी जो है अर्जुन के साथ में करके बादशाह ने अमृत का कुंड है अर्जुन को दान में दे दिया। वो अमृत का कुंड लेकर के उलूकी के साथ शादी करके अर्जुन पुनः हस्तिनापुर में आ गए। इस तरह से बंधुओं बादशाह के यहाँ का अमृत का कुंड हस्तिनापुर में आ गया।